चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गुणांगुरु समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री 108 विवेक सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 शिव सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। आज का दिन बड़ा ही परम पावन दिन है। आज मुनि प्रगल्भ सागर महाराज जी की जन्म जयंती है, जिन्होंने अपने जीवन में दिगंबरत्व को अपनाकर समणत्व की साधना में निज चैतन्य स्वरूप की शुद्धि के लिए और कर्म निजरा को करने के लिए कठोरतम तपश्चर्या को अंगीकार किया है। ऐसे श्रमण मुनि प्रगल्भ सागर महाराज जी की जन्म जयंती है। संसार में जिन धर्म में जन्म होना अच्छी बात नहीं मानी जाती, बार बार जन्म होना दुखों का कारण हुआ करता है, पाप का कारण हुआ करता है। समणत्व जीवन की साधना जन्म और मरण से मुक्ति पाने के लिए हुआ करती है। यह जन्म जयंती, श्रमणों की जन्म जयंती, जन्म पर जय पाने की हमें सूचना देने वाली हुआ करती है, क्योंकि ये मुक्ति पथ के अनुगामी हैं, मुक्ति पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। महावीर ने, तीर्थंकर भगवंतों ने जो मार्ग दिखाया है उसका अनुगमन कर रहे हैं। ऐसे संतों, मुनियों, गुरुओं के लिए, खासकर मुनि प्रगल्भ सागर जी के लिए मैंने पंक्तियां लिखी हैं कि मुक्ति पथ दिखाने वाली जिनकी वाणी उपकारी, मुक्ति पथ दिखाने वाली जिनकी वाणी उपकारी, श्रावक व श्राविकाओं को जिनके दर्शन पापहारी, श्रावक व श्राविकाओं को जिनके दर्शन पापहारी, शनिवार को मौन रहकर करें साधना शिवपत की, शनिवार को मौन रहकर करें साधना शिवपत की, अच्छे व सच्चे मुनियों में प्रगल्भ सिंधु नामधारी, अच्छे व सच मुनियों में प्रगल्भ सिंधु नामधारी। प्रगल्भ सागर जी मुनिराज बहुत अच्छी मधुर मीठी वाणी की धनी है, जिनकी वाणी, जिन वाणी को आधार लेकर के जन जन के लिए उपकारी हुआ करती है, जन जन को हित का, कल्याण का मार्ग दिखाने के लिए जो सदैव तत्पर रहते हैं, सावधान रहते हैं, सजग रहते हैं, सावधान रहते हैं। जिनके दर्शन, दिगंबरत्व की साधना करने वाले के जब दर्शन किए जाते तो कहते हैं श्रमण मुनि के दर्शन, दिगंबर मुनि के दर्शन हजार हजार पापों को नष्ट करने वाले हुआ करते हैं। पुण्यात्मा, भाग्यशाली, ये जिनका सौभाग्य उदय में आने वाला है, ऐसे जीवों को इस समणत्व के, मुनियों के, दिगंबर संतों के दर्शन हुआ करते हैं। बचपन में जब मैं छोटा था तो मेरी माँ अक्सर मुझसे कहा करती थी कि दुनिया में वह व्यक्ति सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में एक भी बार दिगंबर संत के दर्शन नहीं किए हों। अब मुझे समझ में आता है कि वास्तविकता में माँ की बात कही हुई सच थी। मेरे को ऐसा लगता है कि श्रमण सामने आ जाएं, फिर भी जिसके झुकने के भाव ना हो, दुनिया में उस जैसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है। तो जिनके दर्शन श्रावक श्रावकाओं के लिए पापहारी हुआ करते हैं, जो सदैव साधना में तत्पर रहा करते हैं, शनिवार के दिन मौन की साधना जिन्हें विशेष प्रिय है, मौन रह करके अपनी आत्मा की अनुभूति में संलग्न रहा करते हैं, ऐसे सच्चे संतों को देख करके, भावलिंगी श्रमणों को देख करके लगा करता है कि अच्छे और सच्चे मुनियों की गिनती जब की जा रही होगी तो प्रगल्भ सागर मुनिराज का उसमें नाम सर्वप्रथम रखा जाएगा। बहुत रखने में बहुत अच्छा अनुभूत होगा। प्रगल्भ सिंधु नामधारी अर्थात अच्छे और सच्चे मुनियों में आपकी अच्छी गिनती हुआ करती है। जब 2011 में पुष्पगिरी में पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव था, आपने क्षुल्लक अवस्था में बहुत लंबे समय तक साधना की, लंबे समय तक साधना करके बहुत सारे अनुभवों को अपने पास में बटोरा, और जब पुष्पगिरी पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का पारसनाथ भगवान के जिन बिंब की प्रतिष्ठा हो रही थी, आपके भाव बस अब तो
निर्ग्रंथपन को प्राप्त करना है, जिनेश्वरी दीक्षा धारण करना है। तो उस समय की पुष्पगिरि की प्रतिष्ठा में करे खुद की समीक्षा, ये पुष्पगिरि की प्रतिष्ठा में करे खुद की समीक्षा, ये सूर्य पुष्प दंत गुरु से मिली श्रमण जिनको दीक्षा, सूर्य पुष्प दंत गुरु से मिली जिनको श्रमण दीक्षा, तरुण पुलक सौरभ सागर सभी से ले लिए अनुभव। क्षुल्लक अवस्था में तरुण सागर महाराज जी हुए, पुलक सागर महाराज जी हुए, सौरभ सागर महाराज जी हुए, नाना प्रकार से जिन्होंने अपने जीवन में उत्कृष्ट प्रसिद्धि को प्राप्त किया, ऐसे समणों मुनियों गुरुओं के साथ में रहकर के आपने अनेकों अनुभवों को बटोरा। तरुण पुलक सौरभ सागर सभी से ले लिए अनुभव, आत्म परिचय आज पाने खुद करें खुद की परीक्षा, आत्म परिचय आज पाने खुद करें खुद की परीक्षा। पुष्पगिरि की प्रतिष्ठा मानो प्रगल्भ सागर महाराज जी की प्रतिष्ठा का ही अवसर था। वहाँ पर इन्होंने अपने भावों की खुद की समीक्षा की और समीक्षा करके पुष्पदंत गुरु भगवंत के श्री चरणों में अपना समर्पण किया और उसी समर्पण का परिणाम जिनेश्वरी दीक्षा के रूप में परिगठित हुआ। आपने क्षुल्लक अवस्था में नाना प्रकार से संतों मुनियों बड़े बड़े आचार्यों भगवंतों गुरुओं के साथ में अनेक प्रकार के अनुभवों को प्राप्त किया और अब आज आत्म परिचय को पाने के लिए, विहित विज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्वयं में स्वयं की परीक्षा, खुद में खुद की परीक्षा करने के लिए सदैव ही आप तत्पर रहते हैं। ऐसे मुनि प्रगल्भ सागर धन्य हैं जो आत्म साधना करने के लिए सदैव सतर्क रहते हैं। आत्म साधना करने को, आत्म साधना करने को सदैव सतर्क रहते, ये आत्म साधना करने को सदैव सतर्क रहते, ये कर्म निर्जरा करने को परिसहों को सहते, ये कर्म निर्जरा करने को परिसहों को सहते, ये बिना धर्म की चर्या के कभी सुख मिल नहीं सकता, बिना धर्म की चर्या के कभी सुख मिल नहीं सकता। पाप छोड़ो पुण्य जोड़ो भव्य जनों से ये कहते, पाप छोड़ो पुण्य जोड़ो भव्य जनों से ये कहते। जिनकी साधना में सततता स्पष्ट झलकती है और साधना किसी हेतु से नहीं, कर्म निर्जरा के हेतु से ये तप किया करते हैं, साधना किया करते हैं, परिश्रम को सहन किया करते हैं, सदैव भी मुख से कहा करते हैं कि बिना धर्म की चर्या के कभी भी सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए भव्य प्राणियों, पाप को छोड़ो पुण्य को जोड़ो, वीतराग से नाता जोड़ो और फिर पाप पुण्य दोनों से ही मुख मोड़ो और वीतरागता की अनुभूति को निज में करो। आज प्रगल्भ सागर महाराज जी की जन्म जयंती है, तो उनकी जन्म जयंती जो उनकी स्वयं की जन्म जयंती है, स्वयं की जन्म जयंती पर किस प्रकार के भाव उनके होने चाहिए, मैं उस प्रकार की भावना को, जैसे उनके भाव हैं वैसे ही बात को मैं अपने मुख से उनके अंतरंग के भाव को प्रकट करता हूँ। स्वयं की जन्म जयंती पर स्वयं में लीन हो जाएं, स्वयं की जन्म जयंती पर स्वयं में लीन हो जाएं, रत्नतय की विशुद्धि से आप सर्वत्र यश पाएं, रत्नतय की विशुद्धि से आप सर्वत्र यश पाएं। उनकी जन्म जयंती है तो उनको मैं प्रति नमोस्तु करता हूँ और भावना भाता हूँ। प्रति नमोस्तु के संग संग यही भाव ननित भाऊं, प्रति नमोस्तु के संग संग यही भाव ननित भाऊं, जो मुक्ति सुख का हेतु हो आप वो भव शीघ्र पाएं, जो मुक्ति पथ का हेतु हो आप वो भव शीघ्र पाएं।
स्वयं की जन्म जयंती पर स्वयं में लीन होना सबसे बड़ी उपलब्धि हुआ करती है। क्यों? क्योंकि अब मुझे जो जन्म मरण की परंपरा है उससे मुक्त होना है। तो उससे मुक्त होने के लिए अभी तक जिससे अनभिज्ञ रहा उस आत्म तत्व से परिचय पाना है। आत्म तत्व से परिचय का पा लिया तो संसार में जो बार बार जन्म मरण करने की परंपरा हुआ करती है वो उस परंपरा से मुक्ति मिल सकती है। और इस प्रकार की भावनाओं के माध्यम से विशुद्धि बढ़ती है और जिसकी विशुद्धि बढ़ती है उसका यश सर्वत्र फैला करता है। तो जो मुक्ति सुख को देने वाला है, मेरी आज के दिन भावना है कि वह भाव आप शीघ्र पाएं, आप चरम शरीरी बन करके शीघ्र ही सिद्धत्व को उपलब्ध हो सकें। आज की जन्म जयंती के अवसर पर मैं प्रगल्भ सागर महाराज जी कहूँगा कि मेरा इतना काम कर देना, कितना काम कर देना। हे मुनि प्रगल्भ सागर जी, हे मुनि प्रगल्भ सागर जी, निजानुभव में रम लेना। बहुत सारे अनुभव हैं, शास्त्रों को ग्रंथों को पढ़ करके संतों मुनियों के गुरुओं के साथ में रह करके बहुत सारे अनुभवों को आपने बटोरा है। हे मुनि प्रगल्भ सागर जी, निजानुभव में रम लेना। भटकते भव्य जीवों को मुक्ति पथ तुम दिखा देना। भटकते भव्य जीवों को मुक्ति पथ तुम दिखा देना। वीतराग के अनुयायी वीतराग तपाएंगे। वीतराग के अनुयायी वीतराग तपाएंगे। रत्नत्रय के रहस्य को भक्त जन को बता देना। रत्नत्रय के रहस्य को भक्त जन को बता देना। जो आपने निजानुभव के माध्यम से आत्म सिद्धि के उपायों को जाना है, संसार में भटकते हुए प्राणी को मुक्ति की राह दिखा देना, बता देना। सत्य तत्व है कि जो वीतराग के अनुयायी हैं, वीतराग मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, महावीर के पथ पर चलने वाले हैं, वह महावीर जैसी वीतरागता को अवश्य ही अपने जीवन में प्रकट करेंगे। ये रत्नत्रय के रहस्य को हे मुनि प्रगल्भ सागर जी भक्त जनों को जरूर बता देना, प्रकट कर देना, जिससे जिस दुर्लभ आत्म तत्व की अनुभूति करके आप आनंदित हो रहे हो, आपके भक्तगण भी उस दुर्लभ आत्म तत्व की उपलब्धि करके परम आनंद को उपलब्ध हो। आपके हाथ में जो पीछी है उस पीछी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपके हाथ की पीछी, आपके हाथ की पीछी ऐसी अतिशयोत होवे। आपके हाथ की पीछी ऐसी अतिशयोत होवे। रख दे सिर पे जिसके भी भुभि पुण्यात्मा होवे। रख दे सिर पे जिसके भी भुभि पुण्यात्मा होवे। धर्म की हो वहाँ बरसा जहाँ कृपा तुम्हारी हो। धर्म की हो वहाँ बरसा जहाँ कृपा तुम्हारी हो। मेरी भावना आपकी हर सुबह धर्ममय होवे। मेरी भावना आपकी हर सुबह धर्ममय होवे। आपकी साधना में इस प्रकार की विशुद्धि हो कि आपकी पीछी अतिशयों से युक्त हो, जिसके सिर पर भी वह पीछी रख दे, वह भव्य पुण्यात्मा धर्मात्मा पने को प्राप्त हो जाए। आप जहाँ बैठो धर्म की वर्षा वहाँ पर नित्य होती रहे। मेरी तो शुभ मंगल भावना, मंगल कामना आपकी जन्म जयंती पर यही है कि आपका हर दिन, हर सुबह, हर पल, हर क्षण धर्ममय हो जाए। धर्ममय जीवन ही हमें परम आनंद की अनुभूति कराया करता है। इतनी ही भावना में आपके लिए भाता हूँ कि इस जन्म की साधना से पुनः पुनः जन्म ना होवे। जन्म होना अच्छी बात नहीं मानी जाती है, जन्म पर जय पाना सबसे अच्छी बात हुआ करती है, इसलिए जन्म जयंती मनाई जाती है। इस जन्म की साधना से पुनः पुनः जन्म ना होवे। जन्म जन्म के अर्जित अग इस जन्म में नाश होवे। धन्य 25 अक्टूबर धन्य जन्म की तब वेला। धन्य 25 अक्टूबर धन्य जन्म की तब वेला। ये जन्म जयंती आपकी
सभी जन को सुखद होवे, जन्म जयंती आपके सभी जन को सुखद होवे। धर्म ग्रंथों की, शास्त्रों की, पुराणों की, महापुरुषों की बात है, संतों मुनियों के मुख से सुना जाता है कि जब भी किसी महापुरुष का जन्म हुआ करता है, संत पुरुष का जन्म हुआ करता है, तीर्थंकर पुरुष का जन्म हुआ करता है, तो जिस क्षेत्र में उसका जन्म हुआ करता है उस क्षेत्र में सुखद, शांति, क्षेम आदि की वृद्धि हुआ करती है, धन धान्य वृद्धि को प्राप्त हुआ करते हैं, सभी जन आनंद को और प्रमोद को प्राप्त हुआ करते हैं। मेरी भावना है कि इस जन्म की साधना के माध्यम से आपकी साधना इस प्रकार की होवे कि संसार में पुनः पुनः जन्म नहीं होवे। इस जन्म की साधना के माध्यम से नाना प्रकार के पिछले जन्मों में जन्म जन्म के संचित जो आगे हैं, अर्जित जो आगे हैं, इस जन्म में आपकी तपश्चर्या के माध्यम से वे सभी नाश को प्राप्त होवे। ये आज का 25 अक्टूबर का दिन भक्तजनों को धन्यता की अनुभूति कराने वाला है, भक्तजनों को अंतरंग प्रमोद और आनंद की अनुभूति कराने वाला है। आपकी जन्म जयंती मंगलमय होवे, आप अपने जीवन में रत्न तय की विशुद्धि से उन सभी श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर सके जो आपने अपने मन में बहाई हैं। दीक्षा लेते समय आपने इनकी भावना भाई है, रत्न तय की विशुद्धि से आपको उन सभी की उपलब्धि हो। मुझे तो 7 फरवरी 2004 का वह दिन याद आता है जब मैं मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ रहा था और उस समय आप उस दीक्षा के अवसर पर उपस्थित होकर के मुझे परम आनंद की अनुभूति कराई थी। आज मैं आपकी जन्म जयंती पर भावना भाता हूँ कि आप अपने जीवन में परम विशुद्धि रत्नतय की साधना को उपलब्ध हो। इस प्रकार की मेरी मंगल कामना है, शुभ भावना है और आपको प्रति नमस्ते करता हूँ।